नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। काला कानून भाई तू अंदर क्यों घुसेड़ देता यार। काला कानून ईडी के जो अधिकारी हैं उसके बाद आप आज सोमवार से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, स्ट्राइक कर रखी है आप लोगों ने, क्या पूरा मामला अपना परिचय समेत बता दीजिए। मेरा नाम राजीव तैलान है। मैं रोहिणी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी बार एसोसिएशन रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन उसका प्रेसिडेंट हूं मैं। और मेरे साथ जो है हमारे सेक्रेटरी साहब है प्रदीप खत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट है मूलचंद वर्मा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी है परवीन दबाज जी और बाकी पदाधिकारी हमारे साथ हैं सारे। हमारा सबका इशू है, पूरी दिल्ली की जो है वो इशू ये है कि 13 तारीख को एलजी साहब ने दिल्ली के एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा है कि दिल्ली के 226 जो पुलिस स्टेशन है वो अपनी सारी एविडेंस सारी प्रोसीडिंग जो है वो थानों से करेंगे, वीसी के थ्रू वर्चुअल माध्यम से जो है वो अपनी हियरिंग सारी चीजें करेंगे, वो एविडेंस भी रिकॉर्ड होंगी और चीजें भी। जिसपे हमें ऐतराज है, ये असंवैधानिक है, इससे जो है ट्रायल फेयर नहीं होगी, आम आदमी के जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होगा, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। उसी चीज को लेकर हमने पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसने एक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली सरकार को एलजी साहब को भेजा था कि हमारी ये मांग है और इसको आप जल्द ही निर्णित करें, मगर उसके बाद सरकार ने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय किया कि हम फिर हड़ताल पे जाएंगे, तो हमने शुक्रवार से हड़ताल पे जो है जाने का निर्णय लिया था बृहस्पतिवार को कि शुक्रवार से हम हड़ताल पे जाएंगे और तब से हम हड़ताल पे हैं। शुक्रवार को जो बृहस्पतिवार को शाम को ही रात को जब हमने हड़ताल की घोषणा की तो हमारे पास से सरकार की तरफ से ऑफर आया था बात करने का कि जी आप आओ बात करो। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली सरकार के गृह मंत्री हैं आशीष सूद जी, उनके घर पे हमारी मीटिंग हुई दिन में और 1 बजे। उसके बाद उनसे हमने मीटिंग की और अपनी ग्रीवेंस रखी, जो ये नोटिफिकेशन है ये गलत है, जो है इसको वापस विड्रॉ किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस पे शनिवार को मीटिंग करके आपको बताते हैं। जबकि शनिवार को भी कोई पुख्ता हमें रिप्लाई नहीं मिला, तो हमने शनिवार को बैठ के निर्णय किया कि भाई अगर ऐसा ही है और सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। और हमने सोमवार से ये निर्णय लिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि भाई हम जो है फिर किसी भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी पुलिस थानों में बैठ के सारी प्रोसीडिंग कर लेगी तो थानों से कर ले, फिर यहाँ जरूरत ही नहीं, ना नायब कोर्ट की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। तो हमने यही कहा कि फिर पुलिस को हमें एंट्री नहीं करने देते, तो हमने इस आंदोलन को अपना तेज किया और हमने राइटिंग में ये दे दिया। उसके बाद जो है कल कुछ चीजों की डेवलपमेंट हुई थी और हमें ये कहा गया था कि भाई आप आइए और बात कीजिए। तो कल आज जो है सुबह 9:30 बजे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इस आंदोलन में मैं आपको बता दूं इससे पहले कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारा साथ दे रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस आंदोलन में साथ दे रही है और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हमें सपोर्ट किया है। वो हड़ताल पे नहीं है पर हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हड़ताल पे हैं, उनका समर्थन हमें है। तो आज 9:30 बजे चीफ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग तय हुई थी पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और बार काउंसिल की, जिसमें जो है बातें की गई हमारी तरफ से। हमारे सेक्रेटरी साहब प्रदीप खत्री जी उस मीटिंग में गए थे और सारी बारों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वहां उस मीटिंग में गए थे, क्योंकि यहाँ आंदोलन जारी था तो हमें यहाँ संभालना था, बाकी कमेटी हमारी यहाँ आंदोलन को संभाल रही थी। इसको लागू करने से पहले आपसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया, कोई हमसे बात नहीं की गई। और ये खाली हमारा इशू नहीं है, आम आदमी का इशू है, पब्लिक का इशू है कि पब्लिक के जो अधिकारों पे ये कुठाराघात अगर सरकार करेगी, वकीलों को तो ज्ञान है ना, वकील बता सकते हैं, आम पब्लिक को हम जगाएंगे और बताएंगे कि भाई ये इससे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी। अब अगर एविडेंस है, जो अरेस्ट हुआ है, रिकवरी हुई है, वो विटनेस पुलिस वाला थाने में बैठ के नीचे फाइल रखेगा, ऊपर जवाब देता रहेगा, तो उससे तो फेयर ट्रायल नहीं हो सकती। वो जो चाहेगा फिर जरूरत ही नहीं है 161 के बयान यूं की रिकॉर्ड कर लो, फिर जरूरत ही नहीं है कोर्टों में
जो वो कह रहा है उसी को मान लो, उसी के बेस पे सजा कर दो आप। आपने इसे नाम दिया है काला कानून पास हुआ है। हाँ जी। और जब तक नहीं इसकी सुनवाई होगी तो हम लोग अनिश्चित बैठे रहेंगे धरने प्रदर्शन पर। हाँ, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमने जो है एब्सटेन फॉर वर्क की जो है हमने कॉल दी है, और उसके साथ साथ हमने रखा है कि रोज हम इसको जो है और तेज करेंगे आंदोलन को। और आज हमने आधा घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर रोडों पे उतरे थे 11:30 से 12 सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और अगर सरकार नहीं जागती है तो हमारा अगला जो है वो कदम होगा कि हम एलजी हाउस का घेराव करेंगे। और हमने आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं इस विषय पे और निर्णय करेंगे जल्दी। हमारे सेक्रेटरी साहब इस विषय में बताएंगे आपको, जो क्योंकि आज ये मीटिंग में थे। तो हमने निर्णय किया अगर कोई निर्णय सरकार पुख्ता और इसको विड्रॉवल नहीं करती है तो नेचुरली इस आंदोलन को तेज करेंगे और एलजी हाउस का हम कल को छोड़ के नहीं तो फिर परसों घर घेराव करेंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। किसी कीमत पर भी चाहे कुछ भी हो जाए, यह आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक कि ये नोटिफिकेशन जो एलजी ने किया है ये विड्रॉ नहीं होगा। इससे पहले भी इस तरह का कानून आया था, इस तरह का आप लोगों ने तब भी विरोध किया था। आपको क्या लगता है कि अब न्याय व्यवस्था पर भी टारगेट करने का प्रयास चल रहा है? बिल्कुल, ये जो किया जा रहा है कि इस तरह से जो है पूरी तरह से न्याय को बाधित करके और सारी जुडिशरी पे और वकीलों पे जिस तरह से और जनता पे खासकर पब्लिक पे जिस तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी संविधान को ताक पे रखते हुए, वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन करने का राइट उनका भी और हमारा भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।